हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। तो दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है ना, चैप्टर क्लास 10th में। तो उसी के रिगार्डिंग में जो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होता है, जिस तरह का रिएक्शन होता है हम लोग केमिस्ट्री में, वो सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिक्स्थ इंडोथर्मिक रिएक्शन, सेवन्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एट रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये 8 को हम रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें से एक एक करके सारे रिएक्शन को अच्छे तरीक़ा से हम पढ़ेंगे और सबके साथ एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी चीज़ को कॉम्बाइन करना, दो चीज़ को एक में कॉम्बाइन करना कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके ना, दो सब्सटेंस या दो इक्वेशन, दो कंपाउंड को किसी एक चीज़ में कॉम्बाइन कर जाने का को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक Mg है और इसमें O2 आके मिल गया तो क्या बन जाएगा MgO। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगा दिए। ओके, जितना भी केमिकल में मतलब जितना भी केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखेंगे सभी को हमको हमेशा बैलेंस करना है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब यही हुआ, कोई भी दो पदार्थ को एक में कॉम्बाइन कर जाना हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इधर बात करेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मतलब डिकम्पोज होना मतलब टूटना। कोई भी एक को दो में तोड़ देना है, मतलब अलग में तोड़ देना है। एक कोई सिंगल को हम तोड़ देना है दूसरे चीज़ में। इसमें क्या करता है, स्प्लिट्स अप मतलब तोड़ देना है। एक सिंगुलर सब्सटेंस को हम दो अलग अलग में तोड़ देना है। जैसे CO3 को किस में तोड़ देंगे हम, पहले तो CaO में टूट जाएगा और दूसरा CO2। CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो दो भाग में टूट जाएगा। कौन कौन सा? एक CaO और एक CO2। ओके, यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला किस चीज़ का बात करेंगे हम? अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब ही हो रहा है डिस्प्लेस करना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देना, उसके कंपाउंड में से उसको हटाकर खुद उसके जगह पे बैठ जाना। सिंपल, एक दूसरा एलिमेंट कोई क्लास में घुसा, उसको हटाया और उसके जगह खुद जाकर बैठ जाता है। और यह कौन किसको हटाएगा कैसे पता चलेगा? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहेगा वो अपने से नीचे वाला सभी को हटा सकता है। इसका यही मतलब हुआ। रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो जो जितना ऊपर रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में उसका उतना ज़्यादा पावर रहेगा कि वो अपने से नीचे वाला सभी को हटा दे। ओके, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हटा देना। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता कोई भी कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब जिसमें ढेर सारे एलिमेंट मिल के बना हो। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देखिए CuSO4 में अगर Zn को डालेंगे हम तो क्या होगा, CuSO4 में से Cu को हटा देगा और ZnSO4 बन जाएगा। Cu की जगह खुद बैठ गया और Cu को क्लास से बाहर निकाल दिया। ओके ना, इसका यही मतलब हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही हुआ, Zn जो है Cu की जगह पे खुद बैठ गया, खुद बैठ गया और Cu को बाहर फेंक दिया। ओके, इसका मतलब यही हुआ डिस्प्लेस करना। मतलब Zn Cu को उसके जगह से डिस्प्लेस कर खुद बैठ गया उसके जगह पे। ओके, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला देखिए, अगला क्या हमारा? अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इसमें दो एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट आपस में, ये इसको हटाएगा वो इसके जगह बैठेगा। इस टाइप में अगर कोई होता है, ओके ना, दुगना ये इसके जगह बैठ जाएगा, ये इसके जगह बैठ जाएगा। अगर इस कंडीशन में हुआ इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें दो चीज़ एक ही साथ डिस्प्लेस किया, इसका जगह पे ये आ जाएगा, उसका जगह पे ये चल जाएगा। ओके, इसी को हम देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए AgNO3 बन जाएगा NaNO3
AgNO3 बन जाएगा NaNO3 और NaCl बन जाएगा AgCl। ओके ना, Na की जगह बैठ गया Ag और Ag की जगह बैठ गया Na। ओके, समझ गए होंगे उम्मीद है। Ag की जगह बैठ गया Na और Na की जगह बैठ गया Ag। इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या हमारा, आगे हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वो हुआ जिसमें हीट हमारा बाहर निकलता है। जब कोई रिएक्शन होता है और उससे जब हीट अगर बाहर निकल रहा तो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ना, जैसे C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है, जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो ये 6CO2 6H2O में टूटता है और कुछ हीट को भी अपने से बाहर निकालता है। ओके, कुछ हीट को भी अपने से बाहर निकालता है। ओके, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चूना में भी देख सकते हैं। ओके, जब चूना का रिएक्शन कराते हैं देखिएगा उसमें हीट आने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक, ये एक्सोथर्मिक, जिसमें रिएक्शन कराने पे हीट निकलता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब इंडोथर्मिक क्या होता है? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें कि रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है। क्या पड़ता है? हीट देना पड़ता है। यहाँ पर हीट देना पड़ रहा है। ओके, इंडोथर्मिक मतलब इन दिस केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें जो होता है हीट हमको देना पड़ रहा है रिएक्शन कराने के लिए। इंडोथर्मिक उस तरह का रिएक्शन कहलाता है। एक्सो मतलब बाहर निकलना हीट, इंडो मतलब समाना हीट, उसमें हीट मिल रहा है जिसमें इंडोथर्मिक हो जाएगा। जिससे जो रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। ओके, जैसे हीट हमारा बाहर निकल रहा वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट आके समा रहा वो हो गया हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे बहुत दो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ये तो जाहिर से बात पता चला, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, मतलब इसमें आके ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन इससे बाहर भी निकलेगा। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड होता है और हाइड्रोजन इससे निकल जाता है। ओके, ऑक्सीजन आके इस रिएक्शन में मिलता है, हाइड्रोजन इससे बाहर निकलता है। उस तरह का रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम में बहुत बार ये डायरेक्ट पूछता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले, दोनों का सेम मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, जस्ट इसका अपोजिट जो होता है क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन रिएक्शंस। क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है? इसमें जो रिमूवल होगा वो ऑक्सीजन का होगा। जैसे इसमें एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन होगा। मतलब रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ऑक्सीडेशन था, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उम्मीद है सब समझ गए होंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म भी हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसके देखिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं आयन कितने तरह का होता है? आयन दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। सिंपल में इसी में पूछता कि पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, तो केटायन, नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम? एनायन बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक, सब समझ गए होंगे उम्मीद है। अब आइए यहाँ पर क्या बात करें हम? आयोनिक बाउंड का। क्या? आयोनिक बाइंड का। आयंस देख लिए हम, दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। अब आयोनिक बाउंड्स का बात करें तो क्या होता है? तो आयोनिक बाउंड कैसे बनता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा या गेन कर रहा, उसको वो जो बनेगा वो हमारा आयोनिक बाउंड कहलाएगा। मतलब गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आयोनिक बाउंड्स। ओके,
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आयोनिक बाउंड्स। और आयोनिक जो हो गया उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी, जो आयोनिक बाउंड्स रहेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी। ओके, गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको हम आयोनिक बाउंड बोलते हैं। अब इधर आइए, इधर क्या हो जाएगा, इधर बात करेंगे हम कोवैलेंट बाउंड का। किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो नाम से पता चल रहा है कोवैलेंट, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ना ही गेन होगा ना ही लूज होगा, ये केवल शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। जैसे कि कार्बन में होता है, जिसका 4 वैकेंसी रहता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 4 होता है, वो आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करेगा। तो जो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, उस तरह का बाउंड जो बनता है, उससे जो बाउंड बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बाउंड। जो मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से जो बाउंड बनता है, उस तरह के बाउंड को हम कोवैलेंट बाउंड बोलते हैं। और यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। अब इधर आइए, अब इधर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बाउंड। अब कोवैलेंट बाउंड का भी 3 प्रकार होता है। पहला सिंगल कोवैलेंट बाउंड, दूसरा डबल कोवैलेंट बाउंड, तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बाउंड। तो सिंगल कोवैलेंट बाउंड जो होता है वो केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है, जैसे बीच में केवल एक रहेगा, एक के साथ एक केवल शेयर करेगा, उसको हम सिंगल बाउंड बोलते हैं। डबल कोवैलेंट बाउंड में डबल पेयर बनाता है। पेयर मतलब समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक और इसका एक। तो इसी तरह इसका 2 हो गया और इसका 2 हो गया, जब मिलेगा तो इसको हम लोग डबल पेयर बोल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हो गया क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल में हो गया ऑक्सीजन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 पेयर बनाता है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। एक पेयर में पता आपको एक होता है, 2 होता है, तो एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, मतलब टोटल 6। दोनों का मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन आपस में जब संधि करेगा उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो सभी हम बता देते हैं। अब आते हैं क्या? आइसोटॉप्स। क्या? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स एक ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। मतलब सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर के साथ डिफरेंट मास अगर शो कर रहा, उसको हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस आर नोन एज आइसोटॉप। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक मास अलग हो तो उसको हम लोग आइसोटॉप के अंदर रखते हैं। जैसे देख लीजिए, नीचे जो लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में जो लिखते हैं हम एटॉमिक मास होता है। ओके, नीचे वाला हमारा एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला हमारा एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन एटॉमिक मास इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, इसीलिए हम लोग इसको आइसोटॉप बोलते हैं। ओके, अब इसी के साथ हम लोग एक चीज़ और क्या पढ़ते हैं? आइसोबार। क्या पढ़ते हैं? आइसोबार। तो आइसोबार्स क्या होता है? तो आइसोबार जस्ट आइसोटॉप का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सबका सेम होता है। अलग अलग एलिमेंट का सेम एटॉमिक मास है बट अलग अलग एलिमेंट होने के कारण सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है, लेकिन सबका जो मास होगा 40, 40 और 40 ही है। ओके, तो समझ गए होंगे कि अगर सेम एटॉमिक मास रहेगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, उस तरह को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। ओके, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक, अब इसी में से रिलेटेड एक और है आइसोमर्स। क्या? आइसोमर कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो आइसोमर क्या है? ईच ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम फॉर्मूला बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसी को दूसरा क्या बोलते हैं हम? इट हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड मासेस बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट।
आइसोमर वैसा को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक का सेम एटॉमिक फार्मूला है, मतलब अगर इसका CH4 है तो उसका भी CH4 ही है, बट उसको जो अरेंज किया जाता है, मतलब उसको जो सजाया जाता है वो अलग अलग तरीक़ा से सजाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, सेम एटॉमिक नंबर है उसमें, सेम एटॉमिक मास है उसमें, बट उसको सजाने का अलग अलग तरीका है। इस कारण से उसका एनर्जी लेवल कोई ज़्यादा मजबूत होगा, कोई ज़्यादा कमज़ोर होगा, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कोई कम रिएक्टिव होगा, उसका एनर्जी लेवल जो होता है अलग अलग हो जाता है। उस तरह का एलिमेंट को हम आइसोमर्स के अंदर रखते हैं, उस तरह के एलिमेंट को हम आइसोमर के अंदर रखते हैं। ओके, जैसा ये यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है ये, ब्यूटेन है, ये क्या है, आइसोब्यूटेन है, मतलब सेम दोनों है। इसमें 4 हाइड्रोजन होता है और 10 जो होता है, सॉरी 4 कार्बन होता है और 10 हाइड्रोजन होता है। ओके, देखिए इसमें भी गिनिएगा तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी गिनिएगा तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। बट देखिए इसको किस टाइप में सजाया है, वर्टिकली, इसको किस टाइप में सजाया है, हॉरिजेंटली। तो दोनों अलग अलग सजाने के कारण इसका जो एनर्जी लेवल जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, बट एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा। ओके, इसका एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।